30 जनवरी 2026 की ठंडी रात श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र के गांव 01 KLM की सुनसान सड़क पर एक नवविवाहिता जोड़ा टहल रहा था। आशीष कुमार, जिनकी उम्र मात्र 27 साल, एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, अपनी पत्नी अंजू यानी अंजलि के साथ हाथों में हाथ डाले घर से निकले। शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन आशीष के मन में शायद खुशियां थी और अंजलि के मन में कुछ और ही पनप रहा था। अंजलि ने कहा कि चलो थोड़ा घूम कर आए। कुछ ही देर बाद रात करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक सड़क किनारे एक युवक और युवती बेहोश पड़े हैं। आशीष को गंभीर चोटें थी, सिर पर गहरी चोट के निशान, गला घोटा हुआ। अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। अंजलि घायल थी लेकिन जिंदा थी। परिवार ने इसे हिट एंड रन बताया। शायद कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर चला गया होगा। मामला ऐसा ही लग रहा था, लेकिन यह मामला साधारण सड़क दुर्घटना नहीं, कुछ और ही था। पुलिस की जांच ने इस कहानी की पूरी रूपरेखा ही बदल दी। श्रीगंगानगर की एसपी डॉक्टर अमृता दुहन की टीम ने गहन छानबीन की। मेडिकल रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और घावों का स्वरूप देखते ही शक हुआ कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं, प्लान्ड मर्डर था। किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे आज के इस क्राइम स्टोरी की कहानी में। जांच में खुलासा हुआ कि अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो मायके सादुल शहर चली गई थी। वहां उसने अपने पुराने प्रेमी संजय उर्फ संजू, जिसकी उम्र मात्र 25 साल, जो जगदंबा कॉलोनी का निवासी है, उससे संपर्क किया। दोनों का अफेयर पुराना था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों का अफेयर करीब 7 साल पुराना था। 7 साल, 7 सालों का प्रेम कहें या कुछ भी कहें, पर प्रेम तो नहीं था। परिवार को भी इसके बारे में पता था। अंजलि के परिवार को इन दोनों के प्रेम के बारे में पता था। बावजूद इसके उन लोगों ने अंजलि की शादी कर दी। अंजलि ने संजू और उसके 2 दोस्तों, रोहित उर्फ रॉकी, जो सादुल शहर का ही निवासी है, मात्र 20 साल का है, और बादल उर्फ सिद्धार्थ, वो भी 20 साल का ही है, जगदंबा कॉलोनी का निवासी है, उसके साथ मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। प्लानिंग करीब 16 दिन पहले मायके में ही तय हो गई थी। मायका कहां है उनका? सादुल शहर। वहां पे इन दोनों ने और इन दोनों के दोस्तों ने और प्रेमी प्रेमिकाओं ने मिलकर यह तय किया कि आशीष को रास्ते से अब हटा दिया जाए। 30 जनवरी की रात अंजलि ने आशीष को इवनिंग वॉक के बहाने सुनसान जगह पर ले गई। वहां पहले से घात लगाए बैठे थे संजू, रॉकी और सिद्धार्थ, इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इशारा मिला, किसका इशारा? जाहिर सी बात है, अंजलि का। इशारे के इंतजार में ये तीनों वहां घात लगाए बैठे थे। इशारा मिला, तीनों ने लोहे की रॉड, लाठियां और डंडों से आशीष पर हमला बोल दिया। सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार किया। आशीष गिर पड़ा, लेकिन जब तक सांसें चल रही थी, आरोपियों ने एक और कदम बढ़ाया और मफलर से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषण छीन लिए गए। और ये इसलिए नहीं छीने गए ताकि उन्हें इसकी जरूरत थी, इसलिए ताकि ये मामला लूटपाट वाला लगे, हिट एंड रन लगे, कि किसी ने इन दोनों को वहां पे टक्कर मारी, फिर लेकर फरार हो गए, ऐसा लगे। और ऐसा ही लग रहा था बाकी परिवारों को। शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया इस लूटपाट के बाद। पुलिस ने 3-4 फरवरी तक सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कबूलनामा मिला, कॉल डिटेल्स, मेडिकल एविडेंस और अन्य तकनीकी सबूतों ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। ये मामला मेघालय हनीमून मर्डर केस, जो
हमने आपको क्राइम स्टोरी के पहले एपिसोड में आपको सोनम और राजा रघुवंशी का केस जो समझाया था उसकी याद दिलाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर स्टोरी देखिए। उस केस में भी पत्नी ने हनीमून के दौरान ही पति की हत्या की साजिश रची और उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की थी, और यहां भी सेम वही फॉर्मूला अपनाया गया। मीडिया इसे हनीमून मर्डर 2.0 कह रही है या राजस्थान का हनीमून मर्डर कह के पुकारा जा रहा है। आशीष एक साधारण युवक थे, नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, परिवार की खुशियों में डूबे हुए थे, लेकिन प्रेम, धोखा और साजिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। इलाके में सदमा है। लोग पूछ रहे हैं कि शादी के पवित्र बंधन में इतना विश्वासघात कैसे हो सकता है? कोई इतने गिरे हुए स्तर पे कैसे जा सकता है? पुलिस अब पूरी साजिश के बाकी पहलुओं की जांच कर रही है, जैसे क्या कोई और शामिल था, संपत्ति का कोई मामला था, या मर्डर का मोटिव क्या है। इन सारी विषयों पर पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। यह केस फिर याद दिलाता है कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा आधार है, लेकिन कभी कभी वो सबसे बड़ा खतरा भी बन जाता है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे केसेस जब आते हैं, जब हम पढ़ते हैं ऐसे केसेस को, तो ये ध्यान दीजिए। पहले इस केस की बात करते हैं, बाकी केसों की बात करेंगे। इस केस में 5 किरदार हैं: आशीष, अंजलि, संजय, रोहित और सिद्धार्थ। पांचों की उम्र 30 साल से कम है और जो मरा है वो सबसे उम्रदराज 27 साल का है। ये कहा जाता है कि एक उम्र के बाद बुद्धि विकसित होती है, वहां पे जाकर किसी को समझ में आता है कि गलत सही क्या है, किसी को मारना है नहीं मारना है, किसी को कैसे समझना है, किसी की बातों को किस तरीके से लेना है। लेकिन यहाँ पे सभी 30 वर्ष से नीचे के हैं। इनको सोचने समझने की जो शक्ति है वो कितनी हो सकती है? ये सारे विचार इनके मन में कहां से आ रहे हैं? कोई 20 साल का है, 25 साल का है, 23 साल का है, और इतनी उम्र में इनको किसी को मार देने का मोटिव कहां से आ रहा है? क्या ये समाज में शिक्षण व्यवस्था या इस समाज की जो सिखाने की जो व्यवस्था है वो इतनी कमजोर हो गई है? क्या हम अपने समाज में अपने बच्चों को इतना भी नहीं समझा पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है? ऐसे केसेस हमें पढ़ने को मिलते हैं। 7 साल पुराना प्रेम है, कहा जा रहा है 7 साल पुराना प्रेम था। ये प्रेम कैसा था? क्या प्रेम की परिभाषा हम ये दे रहे हैं कि कोई और अगर किसी बंधन में है तो इस प्रेम के आड़ में आके उसको खत्म कर दिया जाए? कौन सा प्रेम सिखा रहा है ये सोचने वाली बात है। इवनिंग वॉक के जरिए आशीष की हत्या कर दी जाती है। ऐसे केसेस जब आते हैं समाज में तो सच में मन बहुत दुखी होता है। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? और ऐसी ही क्राइम स्टोरी को देखने के लिए जरूर हमारी इस क्राइम स्टोरी की सीरीज को फॉलो कीजिए, और बाकी जो भी केसेस हमने इस सीरीज में कवर किए हैं उसे भी जरूर एक बार चेक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्राइम स्टोरी में, और इसमें बाकी जो भी अपडेट आता है आप तक जरूर पहुंचाएंगे।